देखो ये क्या चैप्टर नंबर 4 करेंगे ना। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी द्विघातीय समीकरण क्या होता है। तो मैंने बताया था किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर मान लो कि 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखो 2x², यहाँ पे लिखा मैंने 3x और यहाँ पे क्या लिखा भाई 5 लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर के, देखो यहाँ पे क्या 2 है, स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे पावर क्या है 2। तो इट मीन्स मतलब ये क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मैं बात करूँ जैसे मान लो कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे ओनली क्या है 5 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में क्या है बेटा 2 नहीं है ना। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर अगर क्या होती है 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, ax² ± bx ± c = 0। ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है लिखने का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। ठीक है ना। अगर जैसे मान लो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो कि मान लो कि यहाँ पे 3x² हो और यहाँ पे मान लो कि 5 हो और यहाँ पे मान लो कि 3x हो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या नहीं। आप बोलोगे सर ये 3x आगे आना चाहिए, 5 क्या होना चाहिए पीछे। इट मीन्स मतलब आपको इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 3x² है और -3x सेकेंड नंबर पे लिख दो और 5 क्या लिख दो लास्ट में लिख दो। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब जैसे हम बात करो, देखो मैंने क्या बोला, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर अगर 2 होती है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो आपका मैंने और आपको एक लीनियर इक्वेशन बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर अगर क्या होती है 1 होती है इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेखिक समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखिक समीकरण। अब जैसे देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा 3x प्लस का 5 लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या x की पावर क्या बेटा 1, तो मतलब ये क्या बेटा एक लीनियर इक्वेशन है। कैसा है बेटा, एक लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे यहाँ पे लिख दो बेटा 4x + 5, बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। जैसे लिख दिया मान लो कि √2x प्लस का क्या लिख दो, मान लो कि -3 लिख दिया = 0 लिख दिया, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और अगर मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया √2x² + 3x ऐसा लिख दिया = 0, तो बताओ क्या होगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। तो रेखिक समीकरण मतलब क्या, जिसकी पावर क्या होती है बेटा 1 होती है, और द्विघातीय समीकरण मतलब क्या, जिसकी पावर में क्या होती है 2 होती है। ठीक है ना। ओके, अब देखो आपको इस पूरे चैप्टर में आपको क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी शब्दावली पे बेस्ड आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे राधा की उम्र इतनी है, इसकी उम्र इतनी है, ठीक है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ के और समझ के आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तब आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। ओके, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मुझे आप लोग पहले बता दो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = भूलोगे तो नहीं। यहाँ पे a जो होता है वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्या नहीं। जैसे कि बात हो, a की जगह मैंने लिख दिया 0² प्लस b की जगह मैंने लिख दिया 5x और c की जगह मान लो कि 4 और 0 का इंटू इसमें करो क्या आएगा बेटा 0 5x + 4। तो बताओ कौन सा एक इक्वेशन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इसकी पावर में बेटा क्या है 1। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता, क्या यस कहलाता। ठीक है ना। तो ये चीज आता। ओके, अब देखो चैप्टर ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। बेसिक यानी जैसे मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो लिया बेटा, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करना है ना, क्योंकि सॉल्व करना भी नहीं आता। ठीक है, तो देखो आपने चैप्टर नंबर 2 जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। आपको फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इट मीन्स मतलब क्या, गुणनखंड विधि बताया था कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। ठीक है ना। गुणनखंड विधि से हम क्या दो वैल्यू निकाल, एक्स की क्या वैल्यू निकालती थी, 2 वैल्यू निकलती थी। ठीक है ना। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। आपको देखो क्या करना है इस चैप्टर में, आपको आपने मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो लिया, अब उनको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बेसिक, आज की जो क्लास होगी सिर्फ बेसिक क्लास होगी, आज की ज़्यादा मतलब लंबी क्लास नहीं होगी। मतलब जैसे एक्सरसाइज पे अपन कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे,
मतलब अपन क्या करेंगे, ओनली बेसिक्स करेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दिया बेटा 2x लिख दिया, और यहाँ पे मान लो कि 3x लिख दिया प्लस 5 लिख दिया। मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल बेटा, इस 2x का इंटू किस में करो, 3x में करो। तो देखो 2 3 जा 6, x का इंटू x में किया x स्क्वायर, यानी क्या आ गया बेटा 6x स्क्वायर। अब देखो 2x का इंटू किस में करो, 5 में करो, तो 2x का इंटू अगर 5 में करो तो कितना आएगा बेटा 10x, और ये 10x कैसा होगा बेटा प्लस का होगा, तो ये क्या होगा बेटा मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा ये ऐड तो नहीं होगा, जुड़ेगा तो नहीं, क्योंकि बेटा पावर क्या है अलग अलग है, मतलब ये क्या है नॉन आइडेंटिकल है, क्या है नॉन आइडेंटिकल। मैंने आपको बताया था एक आइडेंटिकल होता है एक नॉन आइडेंटिकल होता है। जो चीज जो अगर मान लो कि देखो यहां भी एक्स स्क्वायर होता तो ये क्या कहलाते हैं आइडेंटिकल, ठीक है ना। ओके अब जैसे मान लो कि यहां पे मैं लिख दूं एक एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस का 3 लिख दूं। अब इसको ब्रैकेट को मुझे ओपन करना है, तो मैं कैसे क्या करूंगा, देखो बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर का इंटू किस में करो 3x का, तो एक्स स्क्वायर का इंटू 3x में करो कितना आएगा बेटा 3x की पावर 3, क्या आएगा क्यों 3 का 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर का इंटू एक्स में क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3x क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटू वाई में करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटू वाई में करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटू 3 में करोगे, एक्स स्क्वायर का इंटू -3 में करोगे कितना आएगा -3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा -3x स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, ठीक है ना। ओके अब देखो एक नेक्स्ट, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे लेता हूँ x + 5 और यहाँ पे क्या लेता हूँ बेटा x - 5, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे a + b a - b, या तो आप फॉर्मूले सॉल्व कर लो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे, देखो x का इंटू पहले x में करो, ठीक है ना, तो x का इंटू x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। अब देखो 5 का इंटू 5 में करो, तो देखो 5 का इंटू -5 में करो कितना आएगा माइनस का 25, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 25, ये क्या हो जाएगा आंसर, ओके। अब जैसे यहाँ पे लूँ x + 9 और यहाँ पे क्या ले लूँ x + 3, मैं कैसे क्या करूंगा बेटा, बहुत ही सिंपल, x का इंटू x में क्या आ गया x स्क्वायर, x का इंटू 3 में क्या आ गया 3x, 9 का इंटू x में क्या आ गया 9x, 9 का इंटू 3 में क्या आ गया 27, यहाँ पे क्या आ गया 27। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 9x और 3x को प्लस किया कितना आ गया 12x और प्लस का 27। देखो यहाँ पे क्या है बेटा x + 5 और यहाँ पे क्या है x - 5, ठीक है ना। तो देखो ऐसा मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा x + 9 और यहाँ पे मान लो कि x + 3 लिखा हुआ है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा x + 9 x + 3, तो कैसे सॉल्व करूँगा, देखो बहुत इजी है, x का इंटू x में करूँ क्या आएगा x स्क्वायर, x का इंटू 3 में करूँ क्या आएगा 3x, 9 का इंटू x में करूँ कितना आएगा, और 9 का इंटू 3 में करूँ कितना आएगा प्लस का 27 आएगा। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने जोड़ा कितना आ गया 12x और प्लस का कितना आ गया, बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पावर में क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ओके अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि x + 2 और यहाँ पे x - 3, तो कैसे करूँगा सॉल्व, x का इंटू x में क्या आ गया x स्क्वायर, x का इंटू 3 में कितना आ गया -3x, 2 का इंटू x में क्या आ गया +2x, 2 का इंटू 3 में क्या आ गया -6। अब देखो x स्क्वायर माइनस प्लस, तो 3x में से 2x का क्या आ गया -x माइनस का क्या आ गया 6। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर में क्या है 2 है, ठीक है ना। बेटा माइनस प्लस तो सबका आता है ना, कि नहीं करना आता है ना। अच्छा ये सबको पता चल रहा है ना कि कब क्या प्लस आ रहा है कब क्या माइनस आ रहा है, क्योंकि किसी को जादू लगता है, ऐसे जादू ऐसा लगा, ठीक है। देखो ऐसे कई बच्चे देखो x का x में क्या आ गया x स्क्वायर, अब सोचते हैं यहाँ से प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इतने में कंफ्यूज आते हैं। बहुत इजी बेटा, यहाँ पे x का इंटू x में क्या आ गया x स्क्वायर, x का इंटू -3 में करो, देखो x का इंटू -3 में करोगे तो कितना आएगा -3x। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो ये आपको सोचना नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा, है ना। अब देखो 2 का इंटू x में किया तो क्या आ गया 2x, अब प्लस का 2x आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस का 2x, और 2 का इंटू देखो -3 में किया तो क्या आ गया -6, यहाँ पे क्या आ गया -6। अब देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दो,
प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3x में से 2x को माइनस के क्या आ गया, -x, और माइनस का 6। अच्छा यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा कौन था 3x, इसके आगे क्या है माइनस, ये भी क्या आ गया -6। बहुत ही लो लेवल की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और ये आपको आनी चाहिए, है ना। अब अपन करते हैं क्या बनाना, यानी कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ये आप कर लोगे, पक्का कर लोगे ना, ठीक है, चलो ये आप लोग कर लोगे, मानता हूं मैं। अब क्या करेंगे, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि मान लो कि आपके सामने कितना भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको उसको पढ़ के क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उठाओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, उसके बाद आरडी शर्मा के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आप लोग, है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोग सब लोग पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब 5 मार्बल्स क्या हो जाते, दोनों के पास क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या हुए, घुमा दिए। ओके बात देखो आगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, दोनों का प्रोडक्ट कितना बेटा 124, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। जहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड आ जाए समझ जाना वो क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने की बात कह रहा है। देखो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है ना। तो देखो आपके क्वेश्चंस क्या बोला है, एक बार आपने पढ़ लिया है ना, कि दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। ओके, और क्या बोला गया, दोनों के पास से क्या हो गया, 5 मार्बल्स क्या हो गए, गुम गए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपके पास, जैसे कि मान लो कि एक ए लड़का है और एक बी लड़का है, ठीक है ना। ए लड़का और बी लड़का दोनों दोस्त थे, दोनों के पास कितने मार्बल है, 45। अब देखो इसके 5 से 5 क्या हो जाते हैं, गुम जाते हैं, इसके 5 से भी 5 क्या हो जाते हैं, गुम जाते हैं, ठीक है ना। एक बार हिंदी में पढ़ो आप लोग, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लो एक बार। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। और कंचे जो खेलने वाले बचपन में आप खेलते हो ना, हाँ, गुल्ली डंडा खेला है, प्रेमचंद गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे हिंदी साहित्य में। जब आप लोग हिंदी पढ़ोगे ना तो प्रेमचंद बेचारे गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे, और 12-13 साल की उम्र में उन्होंने हर शौक पूरे कर लिए, है ना। जब हिंदी पढ़ेंगे अपन तब वहाँ पे अपन देखेंगे, है ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, हाँ भाई, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते बेटा, खो देते हैं। ओके, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो गया, 124 है। ओके, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है ना। 5-5 गुम गए बात की बात, लेकिन स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे, ठीक है। जैसे कि मान लो देखो जॉन है और क्या बेटा, जीवंती है, जॉन और जीवंती, ऐसे अच्छा राधा और कृष्णा रख देता नाम, वो ज़्यादा बेटर था। तो जॉन और जीवंती मतलब क्या है बेटा, दो आपस में दोस्त हैं, दोनों के पास टोटल कितने बेटा, 45 क्या है कंचे इनके पास, वो खेलने वाले जो हाथों से खेलते हैं ना। हाँ, तो एक बार बताओ, मान लो कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने हैं, 45 क्या मार्बल्स हैं, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये बताया गया कि जॉन के पास पर्टिकुलर कितने कंचे हैं या जीवंती के पास कितने कंचे हैं, ऐसा बोला गया है क्या, नहीं, वो ये बोला कि दोनों को मिला के पास कितने हैं, 45। तो इस केस में आप क्या मानते हो, एक को x मानोगे, क्या मानोगे, x, कि माना कि जॉन के पास टोटल कितने कंचे हैं बेटा, x कंचे हैं, कितने हैं, x। अब बताओ जीवंती के पास कितने होंगे, तो इस x में से 45 को क्या कर दोगे, इस 45 में क्या कर दोगे बेटा, x को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जॉन और जीवंती के पास टोटल मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे, टोटल कितने हैं, 45। अच्छा, जॉन के पास कितने कंचे बेटा, x। अब सबको पता हो गया ना, बताओ जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, कितने में से, हाँ, तो अब 45 में से x माइनस कर दो, जो बच गया वो किसका होगा, जीवंती होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 45 में से x माइनस कर दो, जितना बच गया उतना क्या होगा, जीवंती हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन इस कितना होगा बेटा, x, द टोटल नंबर ऑफ जीवंती कितना होगा, 45 माइनस x। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ, है ना। माना कि हिंदी में क्या बेटा, हाँ, जॉन और जीवंती, तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या
कितनी है x, है ना। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन इज x, ठीक है ना। अब सेकेंड, जॉन के पास कितना है x, जॉन के पास कितना है x, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा बेटा, 45 माइनस x होगा। अच्छा y क्यों नहीं माना आपने, क्योंकि आपको क्या बनाना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी कि एक्सप्रेशन एक ही होना चाहिए। जैसे को यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, आपको ये बनाना है। यहाँ भी क्या है बेटा x, यहाँ भी क्या है x, क्या यहाँ पे y है क्या, अगर यहाँ पे y होता तो हम इसको क्या मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है ना। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि जो वेरिएबल होंगे वो एक ही वेरिएबल होगा, यानी x अगर x होगा तो x होगा, अगर y होगा तो y होगा, t होगा तो t होगा, यानी वेरिएबल्स बेटा क्या होंगे, एक होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे आपने सोचा बेटा जॉन के पास कितना होगा x, और तुरंत जीवंती के पास क्या मान लिया y, नहीं भाई, 45 जो होंगे ना उस 45 में x क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिख लोगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती इज 45 माइनस x, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा आप कर दो। क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, तो ये तो काम हमने कर लिया। आगे देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के मतलब दोनों के पास से क्या होगा, 5 मार्बल्स क्या हो जाता है बेटा, गुम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी बेटा, x, तो 5 क्या हो गया बेटा, गुम हो गया, 5 इसने क्या कर दिया, घुमा दिया, ठीक है ना। अब देखो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी बेटा, कितनी थी, 45 माइनस x था, 5 इसने भी घुमा दिया, लो भाई घुमा दिया। तो अब इन दोनों का गुणनफल, मतलब अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 124 होगा। तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्या क्या देखो, x माइनस 5, 45 में से 5 को माइनस के कितना आ गया, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब देखो यहाँ पे x का इंटू 40 में किया तो कितना आ गया, 40x, x का इंटू x में किया तो कितना आ गया, माइनस का x²। अब देखो -5 का इंटू 40 में किया तो कितना आ गया बेटा, ऐसे, हाँ माइनस कितना होगा 200, -5 का इंटू x में क्या क्या आ गया, प्लस का 5x इज इक्वल टू क्या आ गया, 124 आ गया, ठीक है ना। और क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 40x माइनस, यहाँ पे क्या है बेटा x² माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू बेटा कितना है 124। और बराबर की इस तरफ हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्या चाहिए 0। हमको किसने बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ने बोला कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, यहाँ पे 40x है और यहाँ पे 5x, तो दोनों जुड़ गए तो कितना आ गया बेटा 45x, और ये माइनस x² वैसा का वैसा अभी लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया। माइनस का क्या आ गया बेटा 200, 124 प्लस का इस साइड आए तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 45x है और यहाँ क्या है -x² है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 200 और माइनस का 124 दोनों को जोड़ा क्या आ गया 300, हाँ तो क्या था माइनस का 324 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब इन दोनों को जोड़ा क्या आ गया 324, मतलब 324 आ गया। अब देखो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं, बना दो भाई, बहुत ईजी है। देखो -x² क्या लिख दो आगे, 45 क्या लिख दो पीछे, और ये माइनस का आ गया 324, ठीक है ना। अब क्या देखो माइनस का मल्टीप्लाई इन सभी में कर दो तो क्या आ जाएगा x², हाँ देखो ना -x² आएगा यहाँ पे, x² कैसा है बेटा माइनस में, तो हमने माइनस में लिख दिया। 45x कैसा है प्लस में, तो हमने प्लस में लिख दिया। देखो 324 कैसा था माइनस में, तो हमने क्या लिख दिया माइनस में। अब देखो यहाँ पे आपको माइनस चाहिए क्या, नहीं, तो आपने माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया। तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना आएगा 45x, क्यों माइनस प्लस, अब माइनस माइनस
तो यहाँ पे क्या आ गया 3 to 4 क्या आ गया 0। तो ये क्या आ गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कितना आराम से बन गया। आपको यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे आप कर भी सकते हो बेटा, ये भी आंसर आपका था, लेकिन आपने क्या किया और आगे सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब माइनस को आपने हटा दिया, क्या कर दिया माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्या है, सेकेंड है। देखो कैसे करेंगे, तो अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था अपन ने, बिल्कुल इसी की तरह है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इंग्लिश देख लेना आप लोग। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में मतलब कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर कोई क्या करता है, टॉय क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, मतलब बनाता है। वो एक दिन में कुछ खिलौने क्या बनाता है, बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर कुल निर्माण लागत 750 से। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप एक लाइन पढ़ो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो कितना करता है, एक्स करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक दिन में है ना खिलौने निर्मित करता है, कितना करता है, एक्स करता है, ठीक है ना। एक दिन में खिलौने कितने निर्मित करता है, एक्स करता है ना। द प्रोड्यूस ऑफ टॉय वन डे है ना, कितना करता है 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द प्रोड्यूस ऑफ टॉय वन डे इज एक्स करता है, ठीक है ना। तो देखो एक दिन में कितना खिलौने निर्मित हुआ बेटा, एक्स हुआ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में कितना खिलौने निर्माण हुआ, एक्स, उसको क्या कर दो इसमें से घटाने से जो प्राप्त संख्या है, यानी प्राप्त संख्या मतलब जो एक्स है उसका कितना बेटा 750 है। कितना है 750। अब एक्स का इंटू इसमें क्या कितना आ गया 55x, एक्स का इंटू इसमें क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और ये देखो 750 प्लस में इस साइड आए तो इजिकल टू क्या आ गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर पीछे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे क्या आएगा 0, माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड करने से पहले देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको हाँ या ना बताना है इसमें, ठीक है ना। कैसे उसको सॉल्व करके बताना है आपको, ठीक है ना। और सॉल्व करना मैंने अभी बताया था, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस का क्या है 3 है। यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो जहाँ पे a होगा वहाँ पे क्या होगा बेटा x, और जहाँ b होगा वहाँ पे क्या होगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दो साइड है, एक तो LHS है और एक क्या है RHS है, दो साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बेटा 2 स्क्वायर, माइनस होते यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस, यहाँ पे 2, a कितना है आपका x, b कितना है आपका 2, और देखो ये यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1। यहाँ पे देखो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया ना। तो यहाँ पे क्या देखो प्लस का 1 इजिकल टू देखो यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अब देखो 2 2 जा कितना आ गया 4x का x प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर और 4 और 1 को प्लस किया क्या आ गया 5 और माइनस का 4x, 2x प्लस का इस साइड आया तो क्या बन गया माइनस, 3 माइनस के साइड आया तो प्लस का, यहाँ क्या बचा 0। अब देखो अब क्या करूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 कैसा है प्लस में, 3 कैसा है प्लस में, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया बेटा 8, और माइनस माइनस प्लस, तो 4x और 2x को जोड़ा क्या आ गया माइनस का 6x, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसको अरेंज कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो बताओ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आंसर क्या आएगा
यस है, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये इस फॉर्म का है या नहीं है, देखो है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी देखो एक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, मतलब ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म का है, ठीक है ना। कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हाँ हाँ अभी समझ आएगा सब, अभी समझ आएगा सब। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड। देखो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करना है, देखो x का इंटू एक्स में करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x का इंटू 1 में करो क्या आएगा, x, अब प्लस 8 एज इट इज आएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे a प्लस बी और क्या लग रहा है, a माइनस बी, ठीक है ना, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a मतलब क्या बेटा, एक्स स्क्वायर, b मतलब क्या आपका माइनस का 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस का 8, और देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर देखो प्लस का है और देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस का, तो ये देखो ये कट गए है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्स प्लस 8 और 4 माइनस किस साइड है, तो क्या आ गया प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 9, ठीक है ना। ओके अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो उसमें दिखाई दे रहा है एग्जाम नंबर 2 का, देखो थर्ड क्वेश्चन, x 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो कैसे करना है इसको, x का इंटू 2x में करो क्या आएगा 2x स्क्वायर, x का इंटू 3 में करो क्या आएगा बेटा 3x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 1। देखो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x, ये x स्क्वायर प्लस का इस साइड आए तो ये 1 प्लस के साइड आए तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करो क्या आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है प्लस का 3x और यहाँ पे क्या है 1 इजिकल टू क्या आ गया 0। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मिटा दो इनको, कॉपी कर लिया आपने, कर लोगे ना आप, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ है। देखो यहाँ पे क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, क्लियर है। तो जहाँ जहाँ मेरा a होगा वहाँ मेरा क्या होगा x, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ मेरा क्या होगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, a क्यूब मतलब क्या x का क्यूब प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा b क्यूब मतलब क्या 2 का क्यूब प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा प्लस 3 का 3, a स्क्वायर मतलब क्या बेटा x स्क्वायर, अब b मतलब क्या बेटा 2, अब देखो 3 का 3, a मतलब क्या आपका x, b मतलब क्या बेटा आपका 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है x क्यूब माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे क्या है x क्यूब और यहाँ पे इसका क्यूब करके क्या आएगा 8 और 3 2 जा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 3 का इंटू एक्स में क्या क्या आ गया 3x और 2 का स्क्वायर क्या क्या आ गया 4, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12x लिख दूँ यहाँ पे, हाँ। और देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा एक्स क्यूब माइनस का 4, देखो यहाँ भी एक्स क्यूब और यहाँ भी एक्स क्यूब, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या देखो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या आ गया 4 इजिकल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पे 0। अब देखो अब क्या करूँगा यहाँ पे 8 में से 4 को क्या करो माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x इजिकल टू क्या आ गया 0। अब इसको अरेंज कर दो 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का क्या आ गया 4। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आंसर क्या आएगा यस। अब आप लोग क्या करना 4.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हैं उसमें देखो एक ही चीज पूछी गई है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है आपके एक्सरसाइज में, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये देखना है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप लोग घर से करके लेके आना, और अगर आपको नहीं बने तो मुझे आपको कल आके बताना। आप लोग देखो उसी के नीचे बेटा आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दे के रखे हैं, है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को पढ़ के। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछना आपको आके, लेकिन आपको ट्राई करना है और देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है। क्योंकि जब तक अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे जब तक आपको नहीं बनेगा, है ना। तो रटना और ट्राई करना ये दोनों में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप ट्राई करोगे तो ही आपको आएगा, ठीक है। तो आप लोग घर से करके आना एक्सरसाइज 4.1 कर लोगे ना सारे, ठीक है।